जो प्रिय छात्र रहे हैं और अपने स्कूल के कार्यकाल में इन्हों का बहुत अच्छा जो है पढ़ाई में रुचि रही है। कभी आप लोगों को बता दें, आज भी ऐसे छात्र हैं कि कुछ बच्चे ऐसे रहे हैं हर पीरियड में, हर साल में, कि उनको किसी प्रकार से सजा तो दे ही नहीं पाई कि उनको पढ़ाई संबंधी किसी प्रकार सजा दी जाए, क्योंकि उनकी पढ़ाई एडवांस रहती थी। और यदि आप लोगों को भी इन लोगों जैसे भविष्य को उज्जवल करना है तो कोशिश करें कि हम पढ़ाई में पूरे जो है निष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में लगी रहें जब तक कि अपना भविष्य उज्जवल ना कर लें। अपने ही विद्यालय से आप सब लोग जानते हैं, इनको अपने यहाँ या सभी लोग प्यार से प्रासु कहते हैं, लेकिन इनका नाम हिमांशु यादव है, ठीक है। और ये अभी परीक्षा क्वालिफाई करके लेखपाल के पद पर नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। हम सब विद्यालय परिवार और अध्यापक इन्हें इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अभी हम और भी इसके साथ साथ कामना करते हैं कि ठीक है, आप लेखपाल तो जो है बन ही गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं और हमारी सरस्वती माँ से प्रार्थना है और पूर्ण आशीर्वाद है कि आप इससे और ऊंचे पदों पर नियुक्त होंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो अपने विद्यालय में जो आपके सामने यहाँ जो खड़े हैं, ये प्रासु यादव, सन ऑफ प्रीतम सिंह यादव, यहाँ जो खड़े हैं, यानी कि केजी से LKG से लेकर के और कक्षा 8 तक की जो महत्वपूर्ण पढ़ाई होती है, जिसे कहते हैं जड़ से मजबूत करना, इसके बाद में पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद में भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो बच्चे की जो नींव मजबूत होती है वो कक्षा KG से लेकर के और 8 तक ही उसकी नींव मजबूत होती है। और ऐसी नींव मजबूत वाले जो छात्र यहाँ पर अब आ रहे हैं, अब लाइन लग गई है छात्रों की सर्विस की, कि सर्विस पा करके और यहाँ पर आते हैं, टीचरों को बधाई देते हैं। उसका एक और कारण है कि जो आपके सामने जो प्रासु यहाँ खड़े हैं, ये लेखपाल की पदवी पर नियुक्त हो चुके हैं, सर्विस इनकी लग चुकी है। तालियों के साथ स्वागत करते जाएं। और इनकी सर्विस लगने का एक और कारण है, सबसे बड़ा कारण है इनके माता पिता। इनके माता पिता ने ज्ञानदीप स्कूल, जो एक गुरुकुल, एक आश्रम कैसा विद्यालय था, जहाँ होगा यहाँ पर पेड़े रहते थे और उन पेड़ों की छाया में बैठा करके यहाँ इनको पढ़ाया करते थे। उनके माता पिता को हम आज बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने प्रासु को यहाँ पर शिक्षा दिलाई, ऐसे विद्यालय में शिक्षा दिलाई और उस शिक्षा का महत्व को समझा, उस मजबूती से जो यहाँ पढ़ाया गया है उसको उनने समझा और उनने अपने बच्चे को यहाँ शिक्षा दिलाई। यदि वो चाहते तो अन्य स्कूलों में, हॉस्टल में और बेहतरीन से बेहतरीन स्कूलों में शिक्षा दिला सकती थी, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं कि उनने शिक्षा को समझा कि यहाँ पर नींव किस तरह से मजबूत बच्चों की जाती है ज्ञानदीप स्कूल टिकरी में, और अपने बच्चे को यहीं पर KG में दाखिला कराया और KG से लेकर के कक्षा 8 तक यहाँ इनकी संपूर्ण जो पढ़ाई हुई यहाँ पर पूरी हुई। और उसी का कारण है कि जो आज लेखपाल के पद पर नियुक्त हो गए हैं,
माँ सरस्वती की कृपा इनके ऊपर शुरू से ही बनी रही। और जब यहाँ पर प्रासु जब यहाँ पढ़ा करते थे तो बड़े प्यार से इनको हिमांशु बोला करते थे और एक उम्मीद रहती थी इनसे। और उस टाइम पे भी एक मन की एक आभा रहती थी हमारी कि ये बच्चा आगे चलकर के बहुत बड़ी पदवी पे जाएगा, सर्विस अचीव करेगा, ऐसा मेरा विश्वास रहता था। उस टाइम पे भी हम बच्चों से कहते थे और इनसे खुद कहते थे कि सर्विस तो 100% है, कोई रोकने वाला नहीं है। उसका एक और कारण रहा कि जब तक यहाँ पर शिक्षा अध्ययन किया, जब तक यहाँ तक पढ़ते रहे, उस पढ़ाई काल में जितना बताया उससे एक्स्ट्रा कार्य को किया है। बड़े प्रसन्न यहाँ के टीचर रहा करते थे प्रासु से, हम लोग भी बड़े प्रसन्न रहा करते थे। और एक समय स्कूल में था कि यहाँ पर विद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। स्कूल के बच्चों के बैठना, कौन किस तरह से सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां भी इनने उठाई हैं। और यहाँ पर धूल में खेल करके पढ़ाई को पूरा किया है कि एक दिन से ज्यादा नहीं लगता था उस टाइम। एक दिन कपड़ा पहन के बच्चा आया, दूसरे दिन उनके माता पिता को कपड़ा धोना पड़ते थे। इस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं थी पहले। आज व्यवस्थाएं कुछ ठीक हो चुकी हैं और उस व्यवस्था में हमने फिर पुनः दोबारा बता रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था को देखते हुए जिनके माता पिता ने दृढ़ता और संकल्प के साथ ज्ञानदीप बाल विद्या मंदिर टिकरी में पढ़ाया है, हम उनको बधाई देते हैं कि यहाँ की शिक्षा को उनने समझा है और बहुत अच्छी तरह से यहाँ की शिक्षा को समझा है कि यहाँ पर नींव किस तरह से मजबूत की जा रही है। और आज उसी का नतीजा है कि जो आपके सामने जो प्रासु खड़े हुए हैं ये लेखपाल के पद पर नियुक्त हो चुके हैं। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इनको। और उस बधाई के साथ एक बात और कहना चाहते हैं कि लेखपाल के पद पर रह करके, पद पर रहना है और लेखपाल के पद पर रह करके और ऊंचाइयों पे जाना है, जिसकी हम सोच रहे थे कि इतनी ऊंचाइयों पर ये बच्चा हमारा पहुंचेगा और ऊंचाइयों पे जाना है और पद को बराबर अपने पास रखे रहना है और ऊंचाइयों की तैयारी बराबर चलती रहना चाहिए। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें द्वारा यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सर्विस अचीव करने के बाद दोबारा हम चाहते हैं कि इससे बड़ी सर्विस लेकर के दोबारा विद्यालय में आएंगे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। प्रासु सिंह से हम कहना चाहेंगे कि आज बच्चों के सामने अपने ऐसे शब्द व्यक्त करें और उस टाइम की, जिस टाइम पे पढ़ा करते थे, कुछ यादों को शेयर करें ताकि बच्चों को पता चले और यहाँ की पढ़ाई के बारे में शेयर करें और मेहनत के बारे में शेयर करें। प्रासु सिंह। धन्यवाद सर। सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है आप दोनों के चरणों में वंदन, क्योंकि जब छोटे थे उस समय इतनी अनुभव तो रहता नहीं है, लेकिन आज चीजें समझ में आती हैं कि वास्तव में यहाँ से पढ़े, बहुत अच्छा पढ़े। क्या है ना, अक्सर अपन बाहर जाते हैं जो नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप चीजें, फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे हम पढ़े। अब तो चलो ठीक है, काफी कुछ है, उस समय जो थे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उसमें हो, कि 4 पेड़ लगे, कि मिट्टी में बैठे, कि क्या शब्द है। अब ये हमारे समझ में स्कूल की तरफ से दरी वगैरह हुई है, लेकिन हम लोग उस टाइम पे अपनी बोरी वगैरह घर से लाते थे कि बोरी जो है बैग में रख के ले जाते, फिर कि नहीं अब जो है कल फिर से ले आना, उस पर नाम लिखते, अगर यहाँ पे रख दी कि भाई कोई उठा के ना ले जाए। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अपन पढ़ किस माहौल में रहे, बस पढ़ रहे। मेन चीज लोगों के लिए इतनी सुविधाएं हैं, सब हैं, कम से कम उस समय से तो बेहतरी हो। अब पढ़ो, पढ़ने वो सबसे मेन चीज है, बस इससे फर्क नहीं पड़ना कि क्या पढ़ रहा है। और पढ़ाई की ना प्रोसेस को थोड़ा कोशिश करो कि उसको उसमें प्रोसेस में मजा लें, नहीं पढ़ रहा है पढ़ाई को मजा है। आज हमने 2 घंटा पढ़ लो तो बस बाद में मजा आना चाहिए, हाँ 2 घंटा हमने पढ़ा है। और बस अपने लिए चाहो तो जैसे
अब एक तो क्या है कि उम्र आप लोगों की अभी काफी छोटी है, लेकिन अगर जैसे सबको खेलने का मन है, सोच लो कि हमें भाई 2 घंटा पढ़े तब हम आज 2 घंटा खेलें या 4 घंटा खेलें। इस हिसाब से शायद अगर पढ़ाई करी जाए तो बहुत बहुत अच्छी रहे। बाकी सर जी लोगों ने तो जो पढ़ाया है वो मतलब अब उसकी बिल्कुल चांद सितारों से भी अगर तक उसकी जो है तुलना करी जाए तो कम है, क्योंकि जो मतलब हम जब हम जब हम यहाँ से ग्रामोदय में गए थे 9th क्लास में, तो गांव में पढ़े, हिंदी मीडियम से पढ़े, वो प्रॉपर सीबीएसई स्कूल इंग्लिश मीडियम, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जो 10 साइंस वगैरह यहाँ पे पढ़े, जो वहाँ के सभी बच्चा जो थे पढ़े, जो 9th में बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उनको 10 हमारे 50% भी नहीं आते जितने 10 हमें आते, और जबकि वे इंग्लिश मीडियम की पढ़े हैं। तो ये है मतलब कि अगर आपके पास टीचर अच्छे हैं, आपके पास पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे टिकरी में पढ़ रहे हैं चाहे आप दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बस मेन चीज है कि आप पढ़ रहे हैं, थोड़ी आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही या नहीं हो रही, उस हिसाब से पढ़ो। और लगभग नौकरी मतलब एक तो क्या है, थोड़ी बहुत एक हवा बन गया समाज में, सोसाइटी में, अरे वो तो पहुंचता ही नहीं है उस कीमत पे, उस जगह पे पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है, आप मेहनत करो, बस मेहनत करो तो जरूर, शॉर्टकट नहीं अपनाओ कि बस अगर हमें एक चैप्टर पढ़ना है तो बस हाँ पेज पलट ले हो गए, शॉर्टकट नहीं अपनाओ, जो काम है तो बस है करो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। और सर जी लोगन के मतलब जो इतना अपार अनुभव है, मतलब हम बचपन से पढ़े, बहुत छोटे का 3-4 साल की उम्र से पढ़े, अब तो अपार अनुभव है, मतलब इतने अनुभव के सर आप किसी कहीं पे नहीं मिले आपको। आप चले जाओ बड़े बड़े स्कूल कॉलेज अपने झांसी में कहीं पे चले जाओ, 20-20 साल के अनुभव होगा सर जी, और इतने अनुभव के साथ पढ़ा नहीं पे, और वहां के आप बच्चन से कम्पीट कर लो अगर इस मामले में, इन चीजन में जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो शायद यहाँ पे जो यहाँ को 8 क्लास का बच्चा हुई ना, वहाँ के 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चे यहाँ बीट कर दे, पीछे छोड़ दे इन मामलों में जो आपने यहाँ पे पढ़ ले। गणित हो गए, अंग्रेजी होगी, ये थोड़े जो बेसिक विषय हैं मजबूत करो। बाकी सर जी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें जो शिक्षा दी, वो ईश्वर की कृपा है कि आज यहाँ हैं। बाकी अगर भगवान ने चाहा और बस सर जी लोगों का आशीर्वाद रहा तो IAS बनने की इच्छा है, IAS बन के ही आएंगे एक आध दिन। आप लोगों को हम बताना, जो लेखपाल हमारे जो छात्र LKG से जो पढ़े हैं, जो आज लेखपाल की सर्विस को जो अचीव कर लिया है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों की तरफ से ये पहली भेंट है। अब दूसरी भेंट क्या देंगे हम लोग, जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं कि पद पर रह करके तो दूसरी भेंट को भी स्वीकार करना है, तो हम पहली भेंट देना चाहेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।